लास्ट टाइम मैंने आप सबको एक क्वेश्चन पूछा था और वो क्वेश्चन के बाद हमने वो सेशन स्टॉप कर दिया था। वो क्वेश्चन में बेसिकली हमने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि जब भी हम लोग वाटर के साथ, पानी के साथ कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ले लो या तो फिर प्रेयर ले लो, ये सारी अलग-अलग पॉजिटिव चीज़ें जब भी हम लोग पानी के साथ बैठ के मतलब वो एनवायरनमेंट में अगर हम लोगों ने पानी रखा और वहाँ पे हम वो सारी चीज़ें बोल रहे हैं और फिर उसके बाद अगर हमने पानी को फ्रीज़ किया है और फिर उसके हमने पार्टिकल्स आई मीन उसका जो फ्रोज़न पानी है उसको हमने माइक्रोस्कोपिक व्यू में अगर देखा है, तो उसके क्रिस्टल आप देख सकते हैं लेफ्ट की तरफ और जो सेंटर वाला है लव और थैंक यू उसके ऊपर लिखा है। तो वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। और जब भी हम लोग कुछ भी नेगेटिव चीज़ें बोल रहे थे या तो फिर कुछ भी हेटफुल चीज़ें बोल रहे थे, जैसे कि आई हेट यू, यू आर गुड फॉर नथिंग और ये सारी चीज़ें। तब हमने ऑब्जर्व किया उसके माइक्रोस्कोपिक व्यू में कि वो जो पानी का क्रिस्टल था दैट वाज़ नॉट वेरी ब्यूटीफुल, वो काफ़ी अगली था। सो बेसिकली हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम लोग ये सेगमेंट के बारे में भी बात करेंगे कि जब हम लोग बच्चों के साथ कम्युनिकेशन हमारा हो रहा है, तो वो कम्युनिकेशन में क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, प्लस हमें कॉन्शियसली किस तरीके से अपने स्टेटमेंट्स को पॉजिटिव वे में हम लोग बोल सके, वो सारी चीज़ें भी हम लोग थोड़ा-सा देखेंगे आज, है ना? सो मूविंग अहेड बात करते हैं आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों की दैट इज़ नेचर वर्सेस नर्चर। सो नेचर की अगर बात करें तो नेचर इज़ ऑलरेडी बायोलॉजी व्हिच इज़ डिसाइडेड। उनका जो भी हम लोग बोले कि उनके जेनेटिक्स ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं, उसके अंदर ये भी ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि वो कब तक जीने वाले हैं या तो फिर उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या-क्या है, प्लस उनका बिहेवियर किस तरीके से होने वाला है, जो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी होती है दैट इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड कि ये इंडिविजुअल या तो फिर ये बच्चा इंट्रोवर्ट बनेगा, क्या ये बच्चा पहले से ही उसके अंदर ही ये अगर हम लोग जीन्स की बात करें, तो जीन्स में ऑलरेडी ये है कि वो इनिशिएटर बनेगा, क्या ये है कि वो इंट्रोवर्ट बनेगा, जो हमने ऑलरेडी बात कर ली, राइट? तो ये ऑलरेडी चीज़ें डिसाइडेड है। बट एज़ पेरेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ऑलरेडी डिसाइडेड चीज़ों के साथ, ये जो ऑलरेडी डिसाइडेड चीज़ है यानी बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो डिसाइडेड है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। बट ऐसे कौन से एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग चेंजेस लाए सो दैट उनके जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स है उनको हम इम्प्रूव कर पाएँ। उनको चेंज डेफिनिटली हम लोग नहीं कर सकते, पर उनको इम्प्रूव कर पाएँ। जैसे कि ऑलरेडी कोई बच्चे के अंदर उनका पर्सनैलिटी ट्रेट ऑलरेडी डिसाइडेड है कि वो इंट्रोवर्ट ही बनने वाले हैं। बट एज़ पेरेंट्स हम लोग बायोलॉजिकल ये तो डिसाइडेड बट एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या-क्या चीज़ें चेंज करें सो दैट उनका जो इंट्रोवर्जन है, वो जो काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट नेचर के होने वाले हैं या तो फिर ऑलरेडी अभी उनका कुछ-कुछ चीज़ें हैं, तो उसको हम लोग कौन-सी एक्टिविटीज़ करवाएँ सो दैट इंट्रोवर्जन से एटलीस्ट हम लोग उनको थोड़ा-सा एक्सट्रोवर्जन की तरफ लेके जाएँ। या तो फिर नॉट जस्ट एक्सट्रोवर्जन बट नो डाउट चलो उनका इंटरनल जो भी है कि वो भले इंट्रोवर्ट है, बट अगर उनको सोसाइटी में फंक्शन करना है नॉर्मल बेसिस पे, तो हम उनको किस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं टू टॉक फॉर टॉकिंग टू पीपल और प्रोबब्ली हैव अ कम्युनिकेशन विद पीपल। तो उसके बारे में हम लोग आगे थोड़ी-सी बातचीत करेंगे, पर बेसिकली यही है कि जो बायोलॉजी डिसाइड हो चुका है वो तो है, बट अब हमारे हाथ में क्या है, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स। बायोलॉजी मान लेते हैं लेट्स जस्ट से 60-40 वाला रेशियो अगर हमारा है, तो 40% चीज़ें ऑलरेडी डिसाइडेड है, बट अभी भी हमारे हाथ में 60% ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको हम लोग शेप कर सकते हैं, जिसको हम लोग आगे लेके जा सकते हैं। तो उसकी हम लोग बात करेंगे नर्चर में। अभी नर्चर यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो भी अलग-अलग चीज़ें हम लोग बच्चों को एनवायरनमेंट में प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उनके साथ जो जिस तरीके से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जिस तरीके से उनको हम लोग डाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका फूड का ख्याल रख रहे हैं, उनके एक्सप्लोरेशन का हम लोग ख्याल रख रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, प्लस उनके साथ जो भी अलग-अलग तरीके का हम लोग उनको म्यूज़िक प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी सारी चीज़ें हम लोग कहीं न कहीं एनवायरमेंटल फैक्टर्स में कंक्लूड कर सकते हैं या तो फिर उसके अंदर ले सकते हैं, राइट? अभी मूविंग अहेड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर ये एज में है दैट इज़ उनके फर्स्ट 1000 डेज़। फर्स्ट 1000 डेज़ हमें कहाँ से काउंट करने हैं? कंसेप्शन से लेके। यानी जब बच्चा प्रेगनेंसी के आई मीन जो चाइल्ड रेयरिंग की हम लोग बात करें तो प्रेगनेंसी से लेके जब तक बच्चा 2 साल का होता है तब तक।
तो ये जो 1000 years है, दे आर वेरी वेरी क्रूशियल। ये 1000 डेज में हम लोग उनके साथ क्या क्या अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, किस तरीके से उनका चाइल्ड रियरिंग करते हैं, किस तरीके से उनका डाइट वगैरह प्लान आउट करते हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उनका जो फाउंडेशन है वो बिल्ड करने वाला है। और यही सारी चीजें उनकी पर्सनालिटी बिल्ड करने वाली है। और ये पर्सनालिटी अल्टीमेटली उनकी लेटर एज में, उनकी एडल्ट एज में कहीं ना कहीं यही सारी चीजें रहने वाली है। तो ये फर्स्ट 1000 डेज के अंदर हमें बहुत ज्यादा कॉन्शियसली, बहुत ज्यादा प्रॉपरली काम करना है, राइट? बिकॉज ये 1000 डेज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, दैट इज ब्रेन डेवलपमेंट। किस तरीके से वो सोचते हैं, किस तरीके से उनका थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो रहा है, किस तरीके से वो अपने आप को परसीव करते हैं, किस तरीके से वो वर्ल्ड का व्यू बिल्ड करते हैं, किस तरीके से वो दुनिया को देखते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उनके ब्रेन डेवलपमेंट का ही रिजल्ट है। और उनका ब्रेन फिजिकली भी डेवलप हो रहा है, प्लस उनके अंदर जो उनका थिंकिंग प्रोसेस है वो सारी चीजें भी डेवलप हो रही है। और जैसे कि आप ऑलरेडी ये स्लाइड के ऊपर रीड कर सकते हैं कि बाय द एज 5 इयर्स उनका 90% ब्रेन डेवलपमेंट हो चुका है। तो जिनके बच्चे ऑलमोस्ट अभी 1 महीने के हैं या तो फिर 6 महीने के हैं, 11 मंथ्स के हैं, उनके पास भी टाइम है। प्लस जिनके बच्चे अभी भी ऑलमोस्ट 2 इयर्स रीच कर रहे हैं, उनके पास भी काफ़ी टाइम है कि हम लोग हमारे एनवायरनमेंट के अंदर थोड़ा-सा चेंज कर लें। बिकॉज़ बाय द टाइम द चाइल्ड वुड बी 5 इयर्स, उनका 90% ऑफ द ब्रेन डेवलप हो चुका होगा, राइट? तो अभी ब्रेन डेवलपमेंट अगर हमें करना है तो क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। Swati, I have a question. Can I ask in between Yes, or ma'am. should I hold it? No, ma'am. Do ask. So आप बता रहे हो कि 5 years तक ब्रेन डेवलपमेंट बच्चों का हो जाता है, which is 90%. There is also this theory or research which says that up till the age of 24 बच्चे का माइंड ना डेवलप होते रहता है. Like our prefrontal cortex also gets developed at the age of 24. So what do you exactly mean like when you say कि 90% develop हो जाता है 5 years तक? Okay. Because So जितना ma'am, मुझे पता है कि it keeps developing. ओके। सो मैम आप जिस तरीके से बोल रहे हो ना, डेफिनेटली वो भी होता है। जिस तरीके से हम लोग अलग-अलग एज में हमारा थिंकिंग प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता जाता है, किस तरीके से हम लोग अलग-अलग चीज़ों को परसीव करना शुरू कर देते हैं। इवन इवन सोशल रिलेशंस में भी हमें काफ़ी सारी अलग-अलग चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें ओवर अ पीरियड जिस-जिस तरीके से उनका एज डेवलप हो रहा है, एज उनका बढ़ रहा है, उस हिसाब से वो बढ़ता जाएगा। बट यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रही हूँ, दैट इज़ उनका जो न्यूरल कनेक्शंस है। अभी बच्चा अगर 6 महीने का है और 6 महीने से लेके अगर हम लोग 1.5 साल तक की बात करें या तो फिर 2 साल तक की बात करें, तो उनका जो न्यूरल कनेक्शंस हो रहा है, यानी जो साइनेप्सेस का कनेक्शन हो रहा है, अगर गुजराती में बोले तो उनका जो चेता तंत्र हम लोग बोलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा नंबर्स में डेवलप हो रहा है। तो जितना ज़्यादा हम लोग ये एज में उनको एक्सपीरियंसेस देंगे, उतना ज़्यादा उनका न्यूरल कनेक्शंस और से और ज़्यादा क्या बोले, एकदम स्ट्रॉन्गर बनते जाएँगे, प्लस उनका जो नंबर है वो भी बढ़ता जाएगा। और बाय द एज वो जब 5 साल के हो जाते हैं, तो वो जो कनेक्शंस है वो कहीं न कहीं थोड़े से रिड्यूस होते जा रहे हैं। बिकॉज़ अब उनके जो एक्सपीरियंसेस है वो उतने ज़्यादा नए-नए उनको नहीं मिल रहे। बिकॉज़ उनका जो प्ले है वो ऑलरेडी फ़ैमिलियर चीज़ों के साथ खेल रहे हैं, या तो फिर उसमें भी नो डाउट नई-नई चीज़ें खेल रहे हैं। बट जिस तरीके से उनको हम लोग 2 साल की उम्र तक में अलग-अलग एक्सपीरियंसेस करवाते हैं, अलग-अलग वो पहली बार अलग-अलग कोई भी नई-नई चीज़ों को देखते हैं, तब उनका जो कनेक्शंस बिल्ड ऑन होते हैं, वो फिर लेटर ऑन धीरे-धीरे उनका कम होता जाता है। इसलिए आई थिंक सो यहाँ पे अगर हम लोग न्यूरल कनेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो उस हिसाब से वो थोड़ा-सा कम होता जाएगा, राइट? और Yeah. आई थिंक सो अमित सर ने भी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारी अलग-अलग चीज़ें लिखी है, तो वो भी आप बाद में रीड कर सकते हैं, राइट? सो बायोलॉजिकली अगर हम लोग बात करें तो उस हिसाब से हम लोग 90% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट बच्चों का हो जाता है। एंड अभी मैम जिस तरीके से आप बोल रहे हो, तो वो फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें कि अच्छा चलो 25 इयर्स तक में भी उनका ब्रेन डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, बट अब क्या हो रहा है, तो अब हमें किस तरीके से कॉम्प्लेक्स थिंकिंग बिल्ड ऑन करना है, किस तरीके से मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस लाने हैं, या तो फिर किस तरीके से मुझे कोई इंडिविजुअल को समझना है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। सो 5 साल के बाद धीरे-धीरे उनका जो सोशल कनेक्शंस है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, उनका फ्रेंडशिप्स वगैरह भी बढ़ता जा रहा है, उनका थिंकिंग प्रोसेस भी बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें और से और ज़्यादा प्रैक्टिस से प्रॉपर्ली होती जाएगी। इसलिए आई थिंक सो वी कैन से कि 25 इयर्स तक में भी उनका ब्रेन तो कहीं न कहीं डेवलप हो ही रहा है, राइट? तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट मैम, ठीक है? Okay. थैंक थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस क्वेश्चन। ओके।
सो नाउ अगर ब्रेन डेवलपमेंट की बात करें तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हमने लास्ट टाइम भी डेफिनेटली इसको डिस्कस किया था कि शुगर और नमक यानी सॉल्ट, सॉल्ट हमें 1 साल तक बच्चों को नहीं देना है और शुगर हमने 2 साल तक बच्चों को नहीं देना है, जो व्हाइट शुगर है, बिकॉज दैट्स अ स्लो पॉइजन इवन फॉर अस, इवन फॉर द चाइल्ड, बिकॉज ये ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत अलग अलग तरीके से हैम्पर करता है और जिस तरीके से ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपरली होना चाहिए वो होता नहीं है। तो कौन से अलग तरीके से ये हैम्पर कर रहा है उसका हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे वी कैन सी कि एक तो उनका जो कंसंट्रेशन है वो कहीं ना कहीं स्लो हो रहा है, बिकॉज अभी क्या होता है ना कि जिस तरीके से बच्चे अगर नई नई टॉफीज वगैरह ले रहे हैं या तो फिर अलग अलग चॉकलेट्स वगैरह एवरी डे बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो जो शुगर का इंटेक है वो काफी ज्यादा बहुत ज्यादा लेवल पे हो जाता है और उसकी वजह से हमारा जो हार्मोन है, हार्मोन के एड्रेनालिन, बेसिकली एड्रेनालिन की बात करें, जो हार्मोन है उसका बहुत ज्यादा रिलीज होता रहता है और जितना ज्यादा वो रिलीज होगा उतना ज्यादा हम लोग को डिजी डिजी फील होगा, नॉट जस्ट डिजी डिजी बट कोई भी एक पर्टिकुलर चीजों से हम लोग एडिक्टेड हो जाते हैं। तो ये हार्मोन की वजह से एक तो एडिक्शन भी उनका बढ़ता जाता है और फिर धीरे धीरे ये हार्मोन उनके कॉन्सेंट्रेशन लेवल पे भी इम्पैक्ट करता है। उसके बाद उनका जो इम्यून सिस्टम है उसको भी सप्रेस करता है और उनको स्टमक एक होना शुरू हो जाता है। अभी इसमें क्या होता है, बेसिकली जितना ज्यादा शुगर का कंजम्पशन होगा उतना ज्यादा जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो डाइल्यूट होता जाएगा और प्रॉपरली काम नहीं करेगा। इसलिए बच्चों को स्टमक एक के इश्यूज रहते हैं जितना ज्यादा हम लोग बच्चों को स्वीट चीजें या तो फिर बेसिकली व्हाइट शुगर दे रहे हैं। और जस्ट बिकॉज उनका ये जो स्टमक है या तो फिर डाइजेशन वाले इश्यू हो रहे हैं, तो प्रॉपर वे में डाइजेशन नहीं हो रहा है, इसलिए इसका इम्पैक्ट उनकी इम्यून सिस्टम पे भी बढ़ता है और इम्यून सिस्टम पे अगर डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा तो ब्रेन डेवलपमेंट जिस तरीके से होना चाहिए वो भी नहीं होगा, राइट। उसके बाद शुगर हमारे बॉडी में इंसुलिन का लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और इंसुलिन का लेवल अगर बच्चों में उनको जितना चाहिए उससे अगर बहुत ज्यादा है तो उनकी जो स्किन है वो स्किन में भी एलर्जी हो सकती है और एक्जिमा का भी उनको इश्यू हो सकता है और काफी सारे अलग अलग उनको स्किन एलर्जीज भी हो सकती है। आई थिंक सो नॉट जस्ट ब्रेन डेवलपमेंट बट उनके साथ साथ उनका स्किन का यानी फिजिकल डेवलपमेंट में भी कहीं ना कहीं इश्यू हो रहा है। अभी अगर बच्चे इस एज में जितना ज्यादा शुगर कंजम्पशन करेंगे उतना ज्यादा डेफिनेटली उनको उसकी आदत पड़ती जाएगी और अगर पहले से ही ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है तो उससे जो नॉर्मल फंक्शन होना चाहिए वो भी नहीं होता और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इसका रिस्क हो जाता है कि उनको लर्निंग डिसेबिलिटीज हो। लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी हम सबने आई थिंक सो तारे जमीन पे मूवी देखी होगी। तारे जमीन पे मूवी पे आई मीन मूवी में जैसे ईशान अवस्थी को वर्ड्स आइडेंटिफाई करने में और अलग अलग लेटर्स को आइडेंटिफाई करने में इश्यू हो रहा था, वैसे ही जस्ट बिकॉज शुगर शुगर कंजम्पशन हो रहा है, हमारा ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, इसलिए इसका भी रिस्क ज्यादातर बढ़ जाता है एंड डेफिनेटली डायबिटीज तो हमें अर्ली एज में होने का रिस्क होता ही है बच्चों। आप मैम जैसे ब्राउन शुगर बोल रहे हैं, वी आल्सो नीड टू मेक श्योर कि ब्राउन शुगर किस तरीके से बनती है, बिकॉज आई थिंक सो अ लॉट ऑफ ब्राउन शुगर मतलब जिस तरीके से उसका प्रोसेसिंग सिस्टम हो रहा है या तो फिर जिस तरीके से वो बन रही है उसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। मानसी मैम आप जैसे जैगरी की बोल रहे हैं तो डेफिनेटली ये हम लोग दे सकते हैं, बट अगेन हम लोग कौन सी प्रोडक्ट उनको दे रहे हैं, मतलब जैगरी किस हिसाब से, उसमें भी हमें उनका वो लेबल वगैरह सब चेक करना रहना पड़ेगा कि उसमें जो व्हाइट शुगर का है, अभी इसमें भी अलग अलग लेवल होता है सुक्रोज का, ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज इज गुड फॉर अस बट इसमें जो आर्टिफिशियल सुक्रोज वगैरह जो ऐड होते हैं तो उसका पीछे जो लेवल होता है उसके ऊपर ऑलरेडी रिटर्न होता है कि सुक्रोज का लेवल कितना है। अगर सुक्रोज का लेवल बहुत ज्यादा है तो वी शुडंट बी गिविंग देम दोस इवन द जैगरी। तो आई थिंक सो वो जो मैन्युफैक्चर हो रही है उसके पीछे भी ये सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन होगी, तो हम वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हम लोग बच्चों को कितना अमाउंट में देंगे, बिकॉज अगर उसमें ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा है तो ग्लूकोज इज गुड फॉर हेल्थ, बट उसमें भी अगर सुक्रोज का लेवल बहुत ज्यादा है तो दैट इज नॉट गुड फॉर बच्चे की हेल्थ। तो उस हिसाब से आई थिंक सो वी कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा जैगरी उनको देना है, ब्राउन शुगर देना है नहीं देना है उस हिसाब से, राइट। बट मेक श्योर करना है कि शुगरी आइटम या तो फिर चॉकलेट्स वगैरह हो गया, जो भी यूजुअली एक्चुअली इसमें क्या होता है ना कि हम लोग घर पे तो ध्यान रख लेते हैं बट अगर बच्चा किसी और के घर पे जा रहा है या तो फिर कोई रिलेटिव के घर पे जा रहा है तो यूजुअली बच्चों को सबसे पहली चीज अगर ऑफर होती है तो वो होती है चॉकलेट,
या तो फिर डेयरी मिल्क हो सकता है, कोई भी डिफरेंट प्रकार का चॉकलेट हो सकता है। तो उसमें पहले से ही हमें बच्चों को ट्रेन करना है, बच्चों के माइंडसेट को एक्चुअली ट्रेन करना है। आई थिंक सो किसी का माइक अनम्यूट हो चुका है। या ओके, सो पहले से ही हमें बच्चों को इस हिसाब से ट्रेन करना है कि ठीक है, हम लोग आपको देंगे, ऐसा नहीं है कि आप शुगर बिल्कुल कंज्यूम नहीं कर सकते, बट उसका एक प्रॉपर अमाउंट हमें कंज्यूम करना रहेगा। उस उनके माइंडसेट को अगर हम जितना पहले से ही प्रॉपर वे में कर लेंगे, उतना आई थिंक सो ये चीज़ों का हम लोग रिडक्शन ला सकते हैं, राइट? ओके, ना मूविंग अहेड, ये तो हमने शुगर का देख लिया। शुगर के साथ-साथ दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, दैट इज़ स्क्रीन टाइम। हम लोग बच्चों को यूजुअली अलग-अलग टाइम पे, फॉर एग्ज़ाम्पल उनका जब मील टाइम हो रहा है, तो मील टाइम के टाइम बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और आई थिंक सो परेशान मतलब एक जगह पे बैठे नहीं रहेंगे। चलो जो मूव नहीं कर सकते फिज़िकली, अभी उनका जो वॉकिंग वाला चीज़ नहीं हुआ है, उनका इश्यू नहीं है। बट जो बच्चे चलना सीख गए हैं, तो एक जगह पे बैठते नहीं हैं और उसी की वज़ह से हम लोग उनको स्क्रीन दे देते हैं कि चलो एटलीस्ट 10-15 मिनट्स जब तक उनका मील टाइम है, तब तक वो शांति से बैठे और मैं उनको मील अच्छे से फीड कर पाऊँ। तो ये छोटी-सी प्रैक्टिस से शुरू होता है, फिर बच्चों को उसका एडिक्शन हो जाता है। बिकॉज़ एज़ वी नो, स्क्रीन के ऊपर बच्चों को काफ़ी अलग-अलग चीज़ें दिखती रहती है। एवरी सिंगल सेकंड के ऊपर अगर हमने बच्चों को कोई यूट्यूब के ऊपर वीडियो दिखाना शुरू कर दिया, या तो फिर इवन जस्ट अ नॉर्मल स्क्रीन पे अगर हमने बच्चों को दे दिया, तो वो कुछ ना कुछ चीज़ें उसके ऊपर टच कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं और वो एक्सप्लोरेशन में उनको दिख गया है कि अच्छा ये मैं ऐसा कर रहा हूँ ना, तो ऐसी चीज़ें हो रही है। और नॉर्मली ही अगर वो टैग करते रहेंगे तो अलग-अलग चीज़ें आती रहेगी। और ये जिस तरीके से बहुत ज़्यादा फ़ास्ट स्क्रीन के ऊपर चेंजेज़ हो रहे हैं ना, तो उनका ब्रेन उस हिसाब से फिर फ़ैमिलियर हो जाता है अलग-अलग चीज़ों को देखने के लिए। और स्क्रीन्स को अगर हम लोग हटा दें और नॉर्मल ज़िंदगी की अगर हम लोग बात करें, नॉर्मल लाइफ़ की बात करें, तो नॉर्मली हमारी कोई भी चीज़ें इतना फ़ास्ट मूव नहीं होती। आप नॉर्मली शांति से बैठो, एक ही चीज़ को अगर हम खुद फ़िज़िकली अगर यहाँ से कहीं और नहीं जाएँगे, तो ये चीज़ मूव नहीं होने वाली, राइट? तो ये जो उनका ब्रेन कहीं न कहीं वो चीज़ से फ़ैमिलियर हो जाता है, वो चीज़ से एडिक्ट हो जाता है, उसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। और वो क्या-क्या इश्यूज़ हैं, वो अगर हम लोग देखें, तो ऑफ कोर्स उनकी लर्निंग एबिलिटी को बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है। बिकॉज़ ये एज में जितना ज़्यादा ह्यूमन कनेक्शन होगा, जितना ज़्यादा ह्यूमन टच होगा, उतना ज़्यादा हम लोग बच्चों का जो लर्निंग प्रोसेस है, वो प्रॉपर्ली अ, मतलब अच्छे से वो सीखते जाएँगे। बिकॉज़ स्क्रीन के ऊपर नो डाउट, स्क्रीन के ऊपर उनके पास अलग-अलग वीडियोज़ है, अलग-अलग मान लो कोई भी एक स्टोरी वगैरह प्ले हो रही है, तो दैट इज़ वन वे। उसमें 2 वेज़ का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। अगर बेबी कुछ भी छोटा-सा बैबलिंग भी करेगा, तो हम उसका सिमिलरली जवाब देंगे। हम उनको उस हिसाब से उनकी लैंग्वेज में कुछ भी डाइल्यूट करके हम लोग बोलेंगे। तो कहीं न कहीं दैट इज़ टू वे कम्युनिकेशन। बच्चा कुछ बोल रहा है, उसके रिस्पॉन्स में हम लोग कुछ बोल रहे हैं। फिर वापस वो लोग कुछ बोल रहे हैं, उसके रिस्पॉन्स में वापस हम लोग कुछ बोल रहे हैं। तो ये जो टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, उसकी वज़ह से बच्चे का जो लर्निंग प्रोसेस है, वो काफ़ी प्रॉपर वे में होता है और काफ़ी नई-नई चीज़ें वो सीखते हैं। अभी अगर हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको स्क्रीन दे देंगे, तो स्क्रीन देने से नो डाउट वो वीडियो में अलग-अलग चीज़ें चलती तो रहेगी, बट दैट इज़ वन वे। उसमें बच्चा अगर कू कर रहा है या तो फिर कुछ भी बैबलिंग के कुछ भी दादा, मामा, ताता कुछ भी वर्ड्स अगर वो बोल रहे हैं, तो सामने से वो सिमिलरली कुछ भी चीज़ें उनको मिलने नहीं वाली। उसमें जो स्टोरी चलती आ रही है, वो ही चलने वाली है। तो ये जो सिर्फ़ वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, उसकी वजह से उनका लर्निंग जो होना चाहिए, वो प्रॉपर्ली नहीं होता है। प्लस लैंग्वेज डेवलपमेंट भी नहीं होता है, बिकॉज़ अगेन टू वे कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। बच्चे सिर्फ़ सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं और हम सबको भी मालूम है कि सिर्फ़ हम लोग सुनते रहेंगे, तो थोड़े टाइम के बाद हमारा कंसंट्रेशन लेवल नहीं रहेगा और वो चीज़ के ऊपर हम लोग प्रॉपर्ली ध्यान नहीं देने वाले। एंड दैट इज़ द रीज़न कि हमारा जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होना चाहिए, वो भी नहीं होता। उसके बाद वो बच्चों को बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव बनाता है। इम्पल्सिव क्यों बनाता है? क्योंकि जैसे हमने ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर बात किया कि स्क्रीन के ऊपर एवरी सेकंड न्यू चीज़ आती रहती है। तो ये जो बहुत ज़्यादा उनको आदत हो चुकी है कि एवरी सेकंड नई-नई चीज़ें उनको देखना है, अब रियल वर्ल्ड में अगर वो चीज़ उनको नहीं मिल रही है, तो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं कि उनको देखना है, नई-नई चीज़ें देखनी है। इसकी वज़ह से वो अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते और इम्पल्सिव बन जाते हैं। उसके बाद उनका जो एम्पैथी है वो कहीं न कहीं रिड्यूस हो जाता है।
उनका जो एम्पैथी का डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं होता। क्यों? कोई मुझे बता पाएगा कि वो एम्पैथेटिक अपने आप को क्यों नहीं बना पाएँगे? अगर ज़्यादातर उनका स्क्रीन टाइम रहा, और यहाँ पे ज़्यादातर स्क्रीन टाइम यानी सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 घंटा भी अगर बच्चों के पास स्क्रीन है ये एज में, तो भी मैं बात कर रही हूँ। बिकॉज़ यूनिसेफ ने भी बोला है कि बाय द टाइम द चाइल्ड इज़ रीचिंग 24 मंथ्स और प्रोबब्ली 26 मंथ, तब तक उनका जो स्क्रीन का टाइम है वो 0 होना चाहिए, या तो फिर तभी होना चाहिए जब हम लोग कोई फैमिली मेंबर्स के साथ वीडियो कॉलिंग वगैरह के ऊपर बात कर रहे हैं। उसके अलावा उनका स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और स्क्रीन में नॉट जस्ट स्मार्टफ़ोन का स्क्रीन बट ऑल्सो टीवी का स्क्रीन आप ले लो, कोई भी प्रकार का स्क्रीन अगर हम लोग ले लें, तो वो सारे स्क्रीन के ये साइड इफ़ेक्ट्स हम लोग बोल सकते हैं, या तो फिर उसके कॉन्स हम लोग बोल सकते हैं। सो बेसिकली अगर स्क्रीन टाइम की अगर हम लोग बात करें, तो स्क्रीन में अगर कोई भी वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं, तो अल्टीमेटली सिर्फ़ बच्चा और स्क्रीन वो 2 ही जने इन्वॉल्व है। और स्क्रीन यहाँ पे कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, बच्चे का जो भी जिस तरीके से वो कूक कर रहा है, जिस तरीके से उनका बैबलिंग वगैरह हो रहा है, उसका कोई भी उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ये एक चीज़ हो गई। अभी दूसरा, जब भी हम लोग बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, तो आप सबने आई एम श्योर ये चीज़ की ही होगी कि कभी-कभी बच्चे के साथ खेलते-खेलते हम लोग सैड होने का एक्टिंग करते हैं, हम लोग रोने का एक्टिंग करते हैं, और फिर उनके एक्सप्रेशंस हम लोग देखते हैं कि बेसिकली उनके एक्सप्रेशंस में क्या-क्या चेंजेस आ रहा है। तो जब भी हम लोग सैड होते हैं, रोने का एक्सप्रेशंस करते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा वो हँस रहे हैं, तो आपको ऐसे देखना शुरू कर देंगे, क्लूलेसली आपको देखना शुरू कर देंगे कि अच्छा, ये क्या हो गया? अभी तक तो सब ठीक था, अभी क्या हो गया? सो अल्टीमेटली हम लोग ये बोल सकते हैं कि बच्चा इज़ ट्राइंग टू रीड कि सामने वाले के फेशियल एक्सप्रेशंस में जो चेंजेस आए, वो एग्ज़ैक्टली क्यों आए हैं और किस वजह से आए हैं, किस तरीके से आए। फिर धीरे-धीरे अगर हम लोग ये भी ऑब्ज़र्व करें, तो जब हम लोग रोएँगे, तो वो हमारे पास आएँगे, हमें हग करेंगे, हमें सूद करने का ट्राई करेंगे। जो सारी चीज़ें हम लोग बच्चों के साथ करते हैं, जिस भी प्रकार की चीज़ें हम लोग बच्चों को करते हैं जब वो रोते हैं, वही सारी चीज़ें वो हमारे साथ भी फ़ॉलो करने वाले हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ स्क्रीन के ऊपर हो रही है, अलग-अलग इमोशंस उनको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, तो उनको मालूम नहीं पड़ता कि अच्छा, मुझे इसको किस तरीके से रीड करना है। बट उनको फिज़िकली जो जब से वो सारी चीज़ें दिखती है, तब उनको मालूम पड़ता है कि अच्छा, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये इमोशंस को मुझे कैसे समझना है, इसको मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, किस तरीके से करना है। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली उनमें एम्पैथी भी लाता है। इसलिए आई थिंक सो वी कैन से कि अगर बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम उनका रहा, तो इट समवेयर रिड्यूसेस देयर एम्पैथी। उसके बाद ऑफ कोर्स उनका फिजिकल हेल्थ इम्पैक्ट होता है, बिकॉज़ स्क्रीन अगर हमने उनको दे दी, तो उनका जो स्क्रीन में ही देखना है, वो देखते-देखते पता नहीं कितने घंटे तक बैठे रहेंगे, या तो फिर कितने टाइम तक बैठे रहेंगे, तो एक जगह पे वो बैठी है, कहीं न कहीं वो मूव नहीं कर रहे। और ये एज में बच्चे जितना ज़्यादा मूव करेंगे, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, जितना ज़्यादा चलेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, उतना ज़्यादा नॉट जस्ट उनका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, प्लस उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है, दैट इज़ उनका ब्रेन डेवलपमेंट भी हो रहा है। अभी आगे आने वाले सेशन में हम लोग बहुत बार कॉग्निटिव भी यूज़ करेंगे। सो कॉग्निटिव दैट मीन्स कि उनका ब्रेन डेवलपमेंट, यानी जो थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से अलग-अलग टॉयज़ को हमें वो टॉय को कैसे खेलना है, ये सारे जो भी अंडरस्टैंडिंग उनका बढ़ रहा है, दैट इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करने वाले हैं, राइट? सो आई एम श्योर कि आप आगे इसका ध्यान रखेंगे। तो फिजिकल हेल्थ डेफिनेटली उनका इम्पैक्ट हो रहा है, बिकॉज़ स्क्रीन जब भी हम लोग लेके बैठते हैं, तो पर्टिकुलर मोमेंट के लिए, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हमारा फिजिकल, बच्चों का फिजिकल जो मूवमेंट है वो रुक जाता है, राइट? तो इसकी वजह से उनका फिजिकल हेल्थ भी इम्पैक्ट होता है, एंड लास्टली उनको बहुत ज़्यादा एडिक्टेड उसका बना देता है। काफ़ी सारे इसमें रिसर्चेस भी हुए हैं, नॉट जस्ट बच्चों को, बट जिस तरीके से अलग-अलग अल्कोहल हो गया, या तो फिर अलग-अलग ड्रग्स हो गए, वो एक एडल्ट ब्रेन को जिस तरीके से इम्पैक्ट करता है, सिमिलरली ये जो स्क्रीन होती है वो हमें इम्पैक्ट करती है। आप सब आई थिंक सो समवेयर इवन वी कैन आइडेंटिफाई, हमारे अगर फ़ोन के अंदर ऐसे पर्टिकुलर एप्लीकेशंस है कि जहाँ पे वो हमें बताए कि हमारे पूरे दिन का कितना स्क्रीन टाइम रहा। तो ये चीज़ हम खुद ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि इवन हमारा भी वो स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, या तो फिर समवेयर कुछ ना कुछ चीज़ें जो हमारी हो रही है, वो स्क्रीन के ऊपर ही हो रही है। और ऑफ कोर्स काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हम लोग अवॉइड भी नहीं कर सकते, बट जहाँ पे हम लोग कट शॉर्ट कर सकते हैं, उसमें हम भी कट शॉर्ट करें, बिकॉज़ समवेयर अल्टीमेटली बच्चे हमें ही देख के सारी चीज़ें सीख रहे हैं। तो अगर बच्चे
मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कोई स्क्रीन के साथ देख रहे हैं या तो फिर कोई डिवाइस के साथ देख रहे हैं, दे विल आल्सो टेंड टू आस्क फॉर दोस थिंग्स, राइट? और जितना ज्यादा फिर हम लोग उनको स्क्रीन वगैरह प्रोवाइड करते जाएंगे, उतना ज्यादा उनके एडिक्टेड वो बनते जाएंगे। और एक बार ये सारी चीजें उनके अंदर कल्टीवेट होगी, फिर उनमें से उसको बाहर लाना इज अ लिटिल डिफिकल्ट। तो पहले से ही हम लोग इसका ध्यान रखें। एंड अल्टीमेटली ये जिस तरीके से हमने आगे जो साइनेप्सिस कनेक्शंस की बात की, या तो फिर न्यूरल कनेक्शंस की बात की, या तो फिर हमने जो चेता तंत्र की बात की, तो वो कहीं ना कहीं 2 साल की उम्र में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज्यादातर नंबर में वो बढ़ता जाता है। और जितना ज्यादा वो नंबर ऑफ उसका बढ़ता जाएगा, उतना ही लर्निंग प्रोसेस बच्चों का बढ़ता जाएगा। तो जितना ज्यादा हम बच्चों को स्क्रीन प्रोवाइड करेंगे, उतना हम लोग साइनेप्सिस के जो कनेक्शंस बन रहे हैं या तो फिर जो न्यूरल कनेक्शंस बन रहे हैं, उनमें भी रिडक्शन हो रहा है। और उनका जो लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए, वो लर्निंग प्रोसेस प्रॉपर्ली नहीं होता है, और उसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर होता है। सो स्क्रीन के लिए हमें ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। अभी अगर आगे बढ़े, तो अब हम एज पेरेंट्स क्या क्या चीजें कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग देम स्क्रीन, या तो फिर जो भी अलग अलग चीजें हम बच्चों को दे रहे हैं, तो उसके अवॉइडेंस में या तो फिर उसको रिप्लेस करने के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये एज ग्रुप में अगर कुछ चीजें हैं, दैट इज टू बिल्ड अटैचमेंट। बच्चों के साथ हमें अटैचमेंट बिल्ड करना है, या तो फिर बच्चों का एडल्ट्स के साथ, यानी जो उनके पेरेंट्स है वो तो हो ही गए, बट अगर उनका कोई सिबलिंग है तो सिबलिंग्स के साथ, अगर कोई फैमिली में दूसरे मेंबर्स अवेलेबल है तो उनके साथ। तो बेसिकली उनका अटैचमेंट बिल्ड करना है। तो अटैचमेंट बिल्ड कैसे करेंगे? जितना ज्यादा उनके साथ कम्युनिकेशन रखेंगे, जितना ज्यादा हम लोग उनके साथ खेलेंगे। कोई भी गेम हो सकती है, वो पीकबू हो सकता है, या तो फिर उनको नॉर्मली हम लोग कोई जगह पे लेके जाके सिर्फ और सिर्फ वो पर्टिकुलर सिनेरियो उनको एक्सप्लेन करें। अच्छा, आप देख रहे हैं वो पेड़ ये चीज का है, उसके ऊपर ऐसे फ्रूट्स लगते हैं, वो फ्रूट्स हम लोग खा सकते हैं, एनी रैंडम थिंग वी कैन टॉक, राइट? तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट बिल्ड करेगा, एक कनेक्शन बिल्ड करेगा बिटवीन दैट केयर गिवर एंड अ चाइल्ड। तो ये होगा। उसके बाद ट्रस्ट बिल्ड करना। ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है? तो ये एज में बच्चे बोल नहीं सकते, या तो फिर अभी सीख रहे हैं बोलना, या तो फिर काफी लिमिटेड उनका वोकेबुलरी है। तो जितना ज्यादा हम उनको समझ रहे हैं, जितना ज्यादा उनके नॉन वर्बल क्यूज को भी हम लोग समझ के उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जैसे कि उनका क्राइम हो गया, उनका फसीनेस हो गया, उनका एंगर हो गया, ये सारी चीजों को हम जितना ज्यादा समझ के उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उतना ज्यादा हम लोग उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड ऑन कर रहे हैं। और इसमें ये भी फैक्टर है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक न्यू बॉर्न बेबी, या तो फिर एक 8 या 9 साल का बच्चा रो रहा है और उनको हमने 2 मिनट तक रोने दिया। बिकॉज काफी चीजें, काफी बार ये भी बोला जाता है कि बच्चे को अगर रो रहा है तो उनको रोने दो, उनको इमीडिएटली अटेंड मत करो। बट आई वुड रादर से कि उनको बहुत ज्यादा भी मत रोने दो, क्योंकि रोना उनके अलग अलग रीजंस होते हैं। इधर उनको भूख लगी है, या तो फिर उनको अटैचमेंट चाहिए, या तो फिर उनको एक सेफ प्लेस चाहिए। तो सेफ प्लेस कहाँ से मिलेगी? एक केयर गिवर के पास है, या तो फिर कोई भी एक पेरेंट के पास है, राइट? तो जब भी वो रो रहे हैं, तो ट्राई टू यू नो एज सुन एज पॉसिबल उनके पास जाओ, उनको अपने आई मीन उनको उठाने का ट्राई करो, या तो फिर उनको एक हग कर दो। बिकॉज ये जितना ज्यादा हम लोग करेंगे, उतना ज्यादा कहीं ना कहीं हम लोग उनको बता रहे हैं अनकॉन्शियसली, नॉन वर्बली, कि डोंट वरी, वी आर हियर फॉर यू, हम आपके लिए सारी चीजें करने वाले। तो ये चीजों की वजह से उनका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होता है हमारे साथ। और ये एज में अगर ट्रस्ट प्रॉपरली केयर गिवर्स के साथ, उनके जो पेरेंट्स है उनके साथ बिल्ड ऑन हो गया, तो लेटर ऑन उनका जो लेटर लाइफ में उनके फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए भी जो ट्रस्ट बिल्ड करना है, वो भी प्रॉपरली होता जाएगा। या तो फिर जब वो एडल्ट बनते जाएंगे, तो एडल्ट लाइफ में उनके पास जो भी अलग अलग रिलेशनशिप आ रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप में कैसे ट्रस्ट बिल्ड करना है, उनको इश्यूज कम होंगे। बट अगर पहले ही उनके ट्रस्ट के इश्यूज है, तो ट्रस्ट के इश्यूज फिर उनको लेटर ऑन एज में भी कंटिन्यू रहेंगे, और वो अलग अलग लोगों के साथ फ्रेंडशिप शायद नहीं बिल्ड कर पाए, ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाए, है। इसलिए ट्रस्ट बिल्ड करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट। दूसरी चीजों का हमें ध्यान रखना है, दैट इज टू मेंटेन द रूटीन। एक पर्टिकुलर रूटीन हमें सेट करना है, जहाँ पे हमारा स्लीपिंग टाइम सेट है, जहाँ पे हमारा ईटिंग टाइम सेट है, जहाँ पे हमारा दूसरी अलग अलग चीजों को करने का टाइम भी सेट है। जैसे कि कोई पर्टिकुलर मान लो ब्रीदिंग का टाइम हो गया, स्लीपिंग टाइम हो गया, ईटिंग टाइम हो गया, ये तो हो गया। बट अभी
बाकी के टाइम हम लोग जो प्ले वगैरह कर रहे हैं तो उसमें भी कब कौन से टाइम पे हमें कौन सी चीजें खेलनी है, तो स्टार्टिंग में आई थिंक सो ये हम लोग चीजें कर रहे हैं सो दैट उनको एक चीजों से फेमिलियरिटी हम लोग बढ़ा रहे हैं, राइट। तो इस हिसाब से उनका जो रूटीन है वो भी हमें मेंटेन रखना है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। अभी आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं कि व्हाट वी कैन डू एज पेरेंट्स, हम लोग क्या कर सकते हैं ये सारी चीजों के लिए। तो उनके साथ कनेक्शंस बिल्ड ऑन करने हैं, उनके साथ ज्यादातर बातचीत करनी है, कोई भी रैंडम चीजों के लिए। उनके लिए अगर हम लोग कोई नया टॉय लेके आए हैं तो वो टॉय के बारे में भी उनको समझाए कि अच्छा ये टॉय कैसे फंक्शन करता है। उसके बाद आप उनको कहीं पे लेके जा रहे हैं, कोई पर्टिकुलर गार्डन में लेके जा रहे हैं, तो अच्छा ये आप जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं ना, दैट इज ग्रास। अच्छा ये वाला जो पेड़ है ना, इसके ऊपर ऐसे फ्रूट्स होते हैं, ऐसे फ्लावर्स आते हैं। एनी रैंडम थिंग हमें बच्चों के साथ बोलना है। वो दे मे नॉट बी रिस्पॉन्डिंग, या तो फिर कुछ कुछ चीजें रिस्पॉन्ड करेंगे, या तो फिर वो बोलना सीखेंगे, उसके बाद वो धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें हमारे रिपीट करना शुरू करेंगे, उसका रिस्पॉन्स करना शुरू करेंगे, राइट। तो टॉकिंग कहीं ना कहीं उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी कर रहा है, प्लस जो कनेक्शन बना रहा है वो भी बना रहा है। ऑल्सो उनका जो वोकेबुलरी का डेवलपमेंट होना चाहिए वो भी हो रहा है। तो अल्टीमेटली टॉकिंग के साथ साथ हम लोग काफी सारे अलग अलग बेनिफिट्स ले सकते हैं, दैट इज टू बिल्ड अटैचमेंट, बिल्ड कनेक्शंस, एंड ऑल्सो उनका ब्रेन डेवलपमेंट भी इसमें हो रहा है। सो कनेक्शन, टॉकिंग, तीसरा चीज प्लेइंग। प्ले ये एज में बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बिकॉज जितना ज्यादा अलग अलग प्ले के अंदर वो इन्वॉल्व है, और इसमें प्ले यानी एक छोटा सा पीकाबू भी हो सकता है, या तो फिर हाइड एंड सीक भी हो सकता है, या तो फिर उनके पास उनके जो सॉफ्ट टॉयज है वो सारी अलग अलग चीजें भी हो सकती है जिसके साथ बच्चे घर घर खेलते हैं, या तो फिर धीरे धीरे वो बेसिकली टॉय को फीड करना शुरू कर देते हैं, या तो फिर जो भी अलग अलग चीजें वो पर्टिकुलर टॉयज के साथ करते हैं। तो अल्टीमेटली उनको ऑलवेज हमें कोई भी एक पर्टिकुलर प्ले के अंदर इन्वॉल्व रखते हैं। वो प्ले कुछ भी हो सकता है, जैसे हम लोग उनको कुछ काम देके आप ये वेसल, या तो फिर हम लोग बच्चों को बोले कि अच्छा ये जगह से ये चीज आप मुझे लेके दो, तो वो भी एक उनके लिए छोटा सा टास्क हो गया जो उनके लिए एक हम लोग प्ले की तरह यूज कर सकते हैं, कि हमने उनको हमारे साथ इन्वॉल्व किया है एक छोटे से एक्टिविटी में। तो प्ले एंड एक्टिविटी दोनों साइड बाय साइड हम लोग इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, सो दैट बच्चों का जो फिजिकल डेवलपमेंट इसमें होना चाहिए वो तो हो ही रहा है, बट साथ साथ में उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है। जैसे हम लोग पीकबू अगर हम लोग खेलते कि अच्छा फॉर एग्जांपल आप मान लो कि हम अच्छा वेयर एम आई, राइट। तो अल्टीमेटली हमने बच्चों को सिर्फ विजन कवर किया है, बट उसके साथ बच्चों का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जो कोई चीज छुप भी सकती है, छुपने के बाद वापस दिख भी सकती है। तो अगर ये एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये चीज छुप गई, अब मुझे इसको ढूंढना है, तो दे विल ट्राई कि अच्छा आपने अगर उनके सामने कोई कपड़ा रखा है तो वो कपड़े को हटाना ट्राई करेंगे। तो इस हिसाब से उनका अलग अलग कॉन्सेप्ट वगैरह इसमें डेवलप होते जाएंगे। तो छोटी से छोटी गेम भी हमें बच्चों के साथ खेलनी है, और अलग अलग उनको मटेरियल भी प्रोवाइड करने, और इसमें मुझे ये चीज भी क्लियर आउट करनी है कि एज पेरेंट्स ऐसा भी हमें कंपल्सन नहीं लेना है कि बच्चों को एवरी टाइम हम नया नया टॉय दें। बच्चों के लिए एक्चुअली ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं कि उस एक्सपीरियंस में बेसिकली क्या हुआ है कि एक बच्चे को उन्होंने वीडियोग्राफी की है, और उनको पहले उनके बहुत ज्यादा कलरफुल टॉय दिए हैं, और दूसरी तरफ उनको एक नॉर्मल सा अ, मान लो कि घर में अवेलेबल होने वाला हमारा कोई प्लेट हो गया छोटा सा, या तो फिर एक नॉर्मल सी चीज हो गई घर पे अवेलेबल होती है, जो वो कपड़ों से खाने वाली पिन होती है। उसमें से बच्चा यूजुअली मतलब वो एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखा गया था कि बच्चे अपने टॉय को चूज नहीं कर रहे थे, बट वो दूसरी घर में अवेलेबल रैंडम सी चीजें थी उसको वो ले रहे थे और उसको एक्सप्लोर कर रहे थे। तो ऐसा भी कोई कंपल्शन नहीं है कि बच्चों को हमें ऑलवेज टॉयज ही देने हैं नए नए, बट साथ साथ में घर में अवेलेबल होने वाली चीजें भी हम लोग उनके प्ले में इंक्लूड कर सकते हैं। नॉर्मल सी पॉलिथीन हो सकती है, वो पॉलिथीन के अंदर हम लोग पानी भर के भी उसको एक वाटर बैग की तरह यूज कर सकते हैं, कि जिसमें हम लोग बच्चों को वो प्रेस करने के लिए दे रहे, सो उनका पेंसिल ग्रास वगैरह भी डेवलप हो रहा है, राइट। तो ये सारी डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट सेशन में भी बात करने वाले हैं। सो नेक्स्ट सेशन में बेसिकली हम लोग उनकी फिजिकल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव यानी उनके ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर बात करेंगे, जिसमें हम लोग अलग अलग कौन सी एक्टिविटीज करवाएंगे, वो उसकी भी एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। तो आई थिंक सो प्ले में हम लोग अलग अलग चीजें किस तरीके से इन्वॉल्व कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, वो नेक्स्ट वाले सेशन में भी देखेंगे, राइट। तो ये एज में यानी फर्स्ट 1000 डेज के अंदर ये कनेक्शन का ध्यान रखना है,
हमें उनके साथ कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, यानी कुछ भी रैंडम चीजें हमें उनके साथ कम्युनिकेट करना है, कुछ भी। उनको स्टोरी भी बोल सकते हैं, उनको हम लोग बता भी सकते हैं कि आज हमने खाने में इस तरीके से ये वाली चीजें बनाई। अच्छा, पहले मैंने ये किया, मैंने वो किया, अच्छा मैंने उठने के बाद ये किया, कुछ भी रैंडम चीजें, राइट। उसके बाद उनके साथ अलग अलग प्ले मटेरियल्स हम लोग ले सकते हैं, या तो फिर अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हैं। एंड लास्टली, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ वेरी हेल्दी एनवायरमेंट। हमारे घर का एनवायरनमेंट एक हेल्दी होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, कि जहाँ पे बच्चा एक हेल्दी वे में डेवलप हो रहा है, कि जहाँ पे वो अच्छे से उनको जो भी अलग अलग चीजें कर रही है वो कर रहे हैं। तो ये जो हेल्दी एनवायरनमेंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, उसके लिए भी हमारे पास एक पर्टिकुलर सेशन है कि जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि एज पेरेंट्स हम लोग एक हेल्दी एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, राइट। अभी मुझे एक और चीज यहाँ पे बतानी है, जो अभी मैं बताऊंगी। इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हम लोग ये एक पर्टिकुलर आई मीन ये 1000 डेज के अंदर कर सकते हैं, दैट इज रीडिंग। कोई भी एक स्टोरी का हम लोग बच्चों के साथ लेके बैठे, बिकॉज सी ऐसा नहीं है कि जो 6 महीने के बच्चे हैं दे कांट अंडरस्टैंड अस, या तो फिर ऑफ कोर्स उनको इतना ज्यादा जिस तरीके से हम समझ सकते हैं वैसी सारी चीजें तो डेफिनेटली उनको नहीं समझ में आएगी। बट हम जब भी उनके साथ कुछ भी चीजें बातचीत कर रहे हैं, कुछ भी चीजें उनको बता रहे हैं, कुछ ना कुछ चीजें उनमें से सीख रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर जो मैंने आई मीन हमने बात किया ना कि उनका रूटीन सेट करना है, तो रूटीन के अंदर डेफिनेटली उनका एक्टिविटीज वगैरह तो रखना है, प्ले वगैरह तो रखना है, बट साथ साथ में उनके साथ रीडिंग का हैबिट भी रखना है, कि बच्चों को हम लोग लेके बैठ रहे हैं और नॉर्मल सी छोटू सी आई थिंक सो 2 मिनट की एक हम लोगों ने उनको कोई स्टोरी बता दी, राइट। या तो फिर हम लोग एक बुक लेके बैठे और बुक में बड़े बड़े सिर्फ पिक्चर्स है और वो पिक्चर्स बच्चों को डिस्क्राइब कर रहे हैं। नो डाउट बच्चे शायद नहीं समझ पाएंगे फॉर श्योर, बट सिर्फ और सिर्फ उनको पिक्चर दिखाना है, एटलीस्ट उनके विजन में वो जा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें से कुछ चीजें उनको देख वो खुद देख रहे हैं, और उसमें से भी हम लोग उनका कहीं ना कहीं ब्रेन डेवलपमेंट कर सकते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर सकते हैं, राइट। सो रीडिंग एक हमारे रिचुअल में, हमारे रूटीन में हम लोग सेट कर सकते हैं। दूसरा, प्ले। प्ले ऑलरेडी हमने बात कर ली। उसके बाद हम लोग म्यूजिक। अभी जैसे हम लोग को ये इश्यू है कि बच्चा खाते टाइम बहुत ज्यादा इधर उधर घूमता रहता है, एक ही जगह पे बैठता नहीं है, मुझे बहुत परेशान करता है, मुझे पूरे घर में उसके पीछे लेके भागना पड़ता है खाना। तो ये चीज अवॉइड करने के लिए आई थिंक सो वी कैन यूज म्यूजिक, और उनका जो एक उनकी स्पेसिफिक जगह ही बना दे कि अच्छा खाने के टाइम आपको यहीं पे बैठना है, इसके अलावा कहीं नहीं। तो ये प्रैक्टिस हम लोग आगे से ही कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। सो म्यूजिक हम लोग ला सकते हैं, तो म्यूजिक के साथ साथ बच्चों को हम लोग इन्वॉल्व करके उनको खाना भी खिला सकते हैं। और समवेयर म्यूजिक के साथ साथ वी कैन से कि उनको ऑडिटरी सारी चीजें हम एक्सपीरियंस करवाएंगे, नॉट विजन वाला। विजन वाली चीजें अगर हम लोग उनको कोई टॉय वगैरह दे रहे हैं तो वो हम लोग चीजें कर सकते हैं, बट नॉट स्क्रीन, राइट। तो उस हिसाब से हम लोग म्यूजिक कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर सकते हैं, एनवायरमेंट में अलग अलग चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग डेफिनेटली आगे बात करेंगे। उसके बाद दूसरी चीजों का ध्यान रखना, दैट इज एक्सप्लोरेशन। लेट द चाइल्ड एक्सप्लोर। एवरीडे रूटीन में हम लोग ये चीज एक कॉन्शियसली ये भी करें कि बच्चों को एवरीडे नई नई चीजों का हम लोग एक्सप्लोरेशन करवाएं। तो स्टार्टिंग में डेफिनेटली हमें उनको असिस्ट करना पड़ेगा कि आज हम लोग ये पर्टिकुलर नई चीज के बारे में बात करेंगे, राइट। उसके बाद नए वाले आई मीन दूसरे दिन के लिए हम लोग ये पर्टिकुलर नई चीज के बारे में बात करेंगे कि इसको बुक बोलते हैं, कि ये चीजें उनको नहीं समझ में आनी होगी फॉर श्योर। बट उनके साथ ये कम्युनिकेशन हम लोग जितना ज्यादा बिल्ड ऑन करेंगे, जितना ज्यादा ये आई मीन उनको समझाएंगे, ये सारी चीजें करेंगे, कहीं ना कहीं हम लोग कनेक्शन बिल्ड करेंगे। और ये कनेक्शन बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और बाय द टाइम आई थिंक सो बच्चा 1.5 या तो फिर 1.5 साल से ऊपर तक की उम्र का होगा, धीरे धीरे वो सारी चीजें समझना शुरू कर देगी, है। अभी कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हम लोग किस तरीके के वर्ड यूज कर रहे हैं। क्या हम बच्चों को एवरी टाइम अच्छा ये नहीं करना है, ये करोगे तो आपको लग जाएगा, अच्छा वो नहीं करना है आपको ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये सारी चीजें यूजुअली हम सब कहीं ना कहीं बोलते हैं, बिकॉज हमें मालूम है कि ये सारी चीजें अगर बच्चे करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं कुछ हार्म होने का इश्यू है, या तो फिर इससे उनको कुछ लग सकता है, कुछ चीजें हो सकती है, राइट। तो ये चीजें अवॉइड करने के लिए एकदम इम्पल्सिव हमारा भी जो बिहेवियर हो जाता है कि बच्चों को दूर से हम लोग अरे ये नहीं करना है, राइट, अच्छा ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो समवेयर हम लोग बच्चों को बहुत ज्यादा ना 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 ही बोलते रहते हैं, बट लेट्स हेल्प देम एक्सप्लोर कि अच्छा हमें लग रहा है कि बच्चे को
मान लो कि ऐसी कोई हेवी सी चीज उठा रहे हैं, जैसे कि हमारे पास कांच का कोई चीज है कि जो अगर बच्चों ने उठा लिया और गलती से, बिकॉज ये एज में उनको उठा के सीधे फेंकने की आदत बहुत होती है, राइट? तो वो एक्सप्लोरेशन में अगर उन्होंने व्हाट इफ वो चीज फेंक दी, और ये अवॉइड करने के लिए हम लोग बच्चों को क्या कर रहे हैं कि पहले से ही मना करें कि अच्छा ये चीज नहीं लेनी, अरे नहीं 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 ये नहीं लेना है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, हम लोग बच्चों को साथ में लेके बैठे और उनको साथ में बताएं कि अच्छा ये जो आपने ग्लास लिया है, तो ये ग्लास बेसिकली ग्लास का होता है, कांच का होता है, और अगर उसको हम लोग फेंक देंगे ना तो ये टूट जाएगा। और टूटने के बाद क्या हो जाएगा, टूटने के बाद ये अलग अलग इसके जो पार्टिकल्स है शायद हमें लग सकता है, इसलिए मम्मा या तो फिर पापा आपको मना करे कि ये चीज आप मत लो। तो उनको ये एक हैबिट रखे पहले से ही समझाने का, राइट? तो कम्युनिकेशन में हमें ऑलवेज ये चीजों का ध्यान रखना है कि हम लोग बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ऐसा फॉर्मली या तो फिर अथॉरिटेटिवली ना नहीं बोले कि अच्छा ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं करना है, फलाना नहीं करना है, ढिमकाना नहीं करना है, ऐसा नहीं। बट उनको एक्सप्लेन करें कि अच्छा ये चीज अगर आप करोगे ना तो इससे ये इश्यू हो सकता है, अगर ये चीज आपने की ना तो आपको लग सकता है, अगर ये चीज आपने उठा ली ना तो इसमें आपको बहुत गर्म लग सकती है, या तो फिर हाथ में कुछ आपको इचिंग वगैरह हो सकता है। तो ऑलवेज ट्राई टू समवेयर, उनका बहुत ज्यादा क्यूरियस नेचर होता है, तो उनकी जो क्यूरियोसिटी होती है उसको कहीं ना कहीं हम लोग एक्सप्लेन करें सो दैट उनको पहले से ही वो अंडरस्टैंडिंग हो सके, राइट? सो कम्युनिकेशन में ये सारी चीजों का ध्यान में रखना है। ये चीज हम लोग ये वाले सेशन में तो डेफिनेटली डिस्कस कर ही रहे हैं, बट आगे भी हम लोग काफी सारे सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली किस किस तरीके से हम एज पेरेंट्स हमारा जो स्टेटमेंट है उसको और से और ज्यादा पॉजिटिवली बदल सकते हैं, या तो फिर पॉजिटिव वे में बच्चों को अलग अलग चीजें बता सकते हैं, इंस्टेड ऑफ अच्छा ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं करना है, राइट? सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, हम किस तरीके से बच्चों को पॉजिटिवली अलग अलग चीजें बता सकते हैं उसका भी हम लोग आगे वाले सेशन में बात करने वाले। मूविंग अहेड, आई जस्ट वांट टू कंक्लूड दिस सेशन कि जिस भी जो भी अलग अलग तरह की हमने बातचीत की, उनकी स्क्रीन टाइम के लिए बातचीत किया, उनके जो भी अलग अलग तरीके से हमने सारी चीजें देखी, बातचीत की, तो अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ हम लोग वो सारी चीजें बच्चों के लिए रखेंगे तो वो वर्कआउट नहीं करने वाले। कि हमने बच्चों को बोला कि आपको खाते टाइम स्क्रीन नहीं देखनी है, बट व्हाट इफ हम लोग ही खाते टाइम स्क्रीन देख रहे हैं, या तो फिर कोई इमरजेंसी वर्क आ गया है इसी की वजह से हमें खाते टाइम भी काम करना पड़ रहा है, या तो फिर स्क्रीन देखनी पड़ रही है, तो तभी आई थिंक सो हम लोग बच्चों को पहले से ही बताए कि देखो ये पर्टिकुलर रीजन की वजह से ये चीज मैं कर रहा हूँ, राइट? बिकॉज क्या होता है कि बच्चे हमारी बातचीत कम सुनते हैं, हमें देखते ज्यादा, और जितना ज्यादा वो हमें ऑब्जर्व करते हैं वो सुनी हुई बातें फॉलो नहीं करने वाले, बट वो हमें देखी हुई, हमने की हुई चीजें ही वो करने वाले हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है कि दे माइट नॉट बी अ वेरी गुड लिसनर बट दे आर अमेजिंग इमिटेटर। कि वो चीजें शायद सुनेंगे, अनसुना कर देंगे, हमें ऐसा शायद लगने नहीं देंगे कि हमने सुना है नहीं सुना है, बट डेफिनेटली वो जो ऑब्जर्व करते वही सारी चीजें करते। ये चीज हमने कहीं ना कहीं ऑब्जर्व की होगी या तो फिर एक्सपीरियंस की होगी कि अगर हमने बच्चे को कुछ चीज उनमें से आई मीन छीन लिया खेलते खेलते, तो सिमिलरली वो छीन लेंगे, या तो फिर कोई बच्चे ने उनको मार दिया तो वो सामने से वो मार देंगे, राइट? सो बच्चा इमिटेट करता है हमें, और उनके आजू बाजू जो भी एनवायरमेंट में प्रेजेंट है वैसे लोग होते हैं। तो काफी सारी छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना है, और डेफिनेटली ये सारी चीजों का हम लोग आगे आने वाले सेशन में भी बातचीत करेंगे। So yes, thank you so much parents, thank you for joining, thank you for supporting, asking questions। जितना ज्यादा आप सबकी तरफ से अलग अलग चीजें हमें मिलती रहेगी जानने को, उतना ही ज्यादा आई थिंक सो इवन वी विल बी एबल टू इम्प्रूव आवरसेल्फ, एंड आई थिंक सो ये पोर्टल को और ज्यादा हम लोग लर्निंग सेंटर्ड बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।